सभी भाई और बहनों को जय मसीह की। बाइबल में जब हम जेनेसिस उसका 8:22 पढ़ते हैं, वहाँ ऐसा लिखा है, एज लॉन्ग एज द अर्थ रिमेन्स देयर विल बी प्लांटिंग एंड हार्वेस्ट, कोल्ड एंड हीट, समर एंड विंटर, डे एंड नाइट। मैं जो आज जिस बात पे फोकस करना चाहती हूँ वो है प्लांटिंग एंड हार्वेस्ट, मतलब बोना और काटना। हम हमारे जीवन में जिस भी दौर से होकर गुजर रहे हैं, हम आज जो काट रहे हैं ना, वो हमने पास्ट में बोया है, और जो आज हम बो रहे हैं वो हम फ्यूचर में काटेंगे। हम जो भी बोते हैं, चाहे अपने जीवन में चाहे किसी और के जीवन में, हम वही काटते हैं। अगर हम किसी के जीवन में खुशी को बोते हैं तो हम खुशी काटते हैं। अगर हम दुख को बोते हैं तो दुख काटते हैं। अगर हम चिंता को बोते हैं अपने जीवन में तो हम चिंता को ही काटेंगे। अगर हम शांति को बोते हैं तो हम शांति को काटेंगे। बाइबल में एक बहुत ही सुंदर वचन है जहाँ पे लिखा है कि जो दूसरों की खेती सींचते हैं उनकी खेती खुद ब खुद सींची जाती है। दूसरों की खेती सींचना मतलब बोना। आप किसी के जीवन में अच्छा बोओगे, उनके लिए अच्छे शब्द बोलोगे, उनको आशीष के वचन बोलोगे, तो आप अपने जीवन में वो चीज़ें खुद ब खुद होते हुए देखोगे। आपके जीवन में भी खुशी आएगी, अच्छा आपका जीवन होगा, परमेश्वर की जो आशीष है वो आपके जीवन में होगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम दुःख को बोते हैं या घृणा को बोते हैं या हेट्रेडनेस को बोते हैं या बिटरनेस को बोते हैं, तो वही हमारे जीवन में भी रिफ्लेक्ट होती है। क्यों? क्योंकि हम उस चीज़ को अपने जीवन में या किसी और के जीवन में बोते हैं। इसलिए हमें बहुत ही सोच समझ के जो है बोना है, चाहे अपने जीवन में या किसी और के जीवन में। इसलिए हमेशा जो परमेश्वर का वचन है, हम इसे पढ़ें और हम दूसरों के लिए जो है बेहतरी ही सोचें, दूसरों की बढ़ोतरी के लिए हम वचन बोलें। कोई हमारे साथ क्या करता है, वो जो हमारे जीवन में बोएगा या वो वही काटेगा। लेकिन हम जो अपने जीवन में बोएँगे या दूसरे के जीवन में बोएँगे, हम उसको काटेंगे। तो बहुत ही केयरफुल हो जाएँ, बहुत ही सतर्क हो जाएँ कि हम परमेश्वर का वचन जो है उसके अनुसार अपने जीवन को भी व्यतीत करें और दूसरों के जीवन में भी परमेश्वर के वचन के अनुसार ही बोएं। आज के वचन के द्वारा हम परमेश्वर हम सबको आशीष दें।